आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6b और एक्सरसाइज 6b के क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 21 है ना, ये क्वेश्चन अलग है। अभी इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, तो इसे ध्यान से समझना। ये कह रहा है फाइंड अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड करो और उस ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं वो यहाँ पर हमें गिवन है। अब बात ये आती है, सेंट्रोइड तो फाइंड कर लेंगे, बट इससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ये सेंट्रोइड होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता सेंट्रोइड होता क्या तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको सब कुछ बताते हैं। तो देखो यहाँ पर आओ सोल्यूशन पे। यहाँ पर फिगर आप देख रहे हो ना ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में हमें गिवन है ए बी सी, जो कि यहाँ पर है वर्टिसेस। गॉट इट। चलो हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसकी वर्टिसेस ये हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है सेंट्रोइड फाइंड करो। सेंट्रोइड क्या हुआ? देखो ये जो मीडियन दिख रही है ना, ये मीडियन जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती है वही होता है हमारा सेंट्रोइड। ठीक है, जिस पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारी मीडियन, वही होता है हमारा सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या लेट किया हुआ है ये भी देख लो। हमने लेट किया है कि जी एक्स कॉमा वाई बी द सेंट्रोइड। हमने कहा कि जो ये जी एक्स कॉमा वाई है ना, ये हमारे एक सेंट्रोइड है, क्योंकि ये भी एक हमारा कोऑर्डिनेट है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब जब कभी भी हमें वर्टिसेस दे दी जाए, सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो हम लोग इस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे इस फॉर्मूले से और इस वाई की वैल्यू को निकालेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ लिखा है 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पर है हमारे पास ओके, ये हो जाएगा हमारे पास y1, ये y2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y3। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हमें सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू कहाँ से लाओगे? यहाँ पर बोल दो ये x1 है, ये हमारा y1 है, ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया y2 और ये हो गया हमारे पास x3 और ये हो गया हमारे पास y3। अब यहाँ से वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा x = 1/3। अब देखो x1 हमारे पास माइनस का 1 है, बीच में प्लस, x2 हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास है 8, x3 यहाँ पर 8 कर दिया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1/3, इसको सॉल्व करोगे 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 4 जा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पर 4 मिल गई। अब y = हमने कर दिया 1/3 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास y1 y2 y3 है। y1 हमारे पास क्या है? 0 है, प्लस y2 हमारे पास है -2 है, ये कर दिया, और प्लस और y3 हमारे पास 2 है, ये हो गया हमारे पास। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो ये -2 है, ये +2 है, तो क्या आ जाएगा भैया? 0 और फिर यहाँ पर भी 0, 0 को इससे डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो हमें x क्या मिल गया? 4, y मिल गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा सेंट्रोइड है जी, जिसको हमने लेट किया था x, y, x की जगह में x की वैल्यू लिख दो, y की जगह में y की वैल्यू, तो ये आ गया 4,0 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर सेंट्रोइड फाइंड कर लिया है, ऐसे ही फाइंड करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22, इफ दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक हमारे पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस हमें यहाँ पर गिवन है, ए और बी वाला, और कह रहा है तीसरा वर्टेक्स फाइंड करो, साथ में इस ट्रायंगल का हमें सेंट्रोइड भी गिवन है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे? देखो ये बहुत इजी है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले एक बार और इसको देख लेते हैं, सेंट्रोइड देख लेते हैं, क्या गिवन है ये देख लेते हैं, और फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए और बी हमें वर्टेक्स गिवन है, हमें यहाँ पर सी वाला फाइंड करना है। और क्वेश्चन ने बता दिया कि जो आपके पास ये सेंट्रोइड है ना, ये भी आपके पास गिवन है, जो कि है जी और ब्रैकेट में है -2,1 है। ये हमें सेंट्रोइड गिवन है, ए बी वर्टिसेस गिवन है। अब हमने यहाँ पर ना लेट कर लिया कि हमारे पास जो सी वर्टेक्स है ना, वो क्या है? ए बी है, या फिर एक्स वाई कर लो, वैसे ए बी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे x = दिस एंड y = दिस। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब सेंट्रोइड की बात होती है। तो यहाँ पर हमारे पास x1 y1 x3 y3 x2 y3 ये सब क्या है इसको देख लो। तो देखो यहाँ पर हमने बोला ये x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x3 है और ये हमारे पास y3 है। अब इसकी वैल्यू को उठा दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा x। अच्छा ये x और ये y पता है क्या है? ये सेंट्रोइड के x और y है। ठीक है, तो x की जगह पे हमने कर दिया -2। ठीक है, यहाँ कर दिया हमने 1/3। ओके, अब यहाँ पर x1 हमारे पास 1 है, प्लस x2 हमारे पास -5 है और यहाँ पर हो गया प्लस x3 हमारे पास a है। ओके,
अब यहाँ पर y में आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 1/3। अच्छा यहाँ पर x की जगह पे -2 रखा है ना, तो y की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू हो गया। अब देखो y1 हमारे पास हो गया -6, y2 हो गया 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास b, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट खोल दो तो ये हो गया हमारे पास -4, ठीक है, प्लस हो गया हमारे पास a। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये 1 है, यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -4 प्लस हो गया हमारे पास b हो गया। अब देखो ये 3 हमारे पास किस में है, ये 3 हमारे पास डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 2 जा 6 तो यहाँ पर -6 हो गया। ये माइनस का है ना, इधर लिख देते हैं, फिर -4 लिख दिया प्लस a कर दिया। अब ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है भैया -6 + 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर a। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -2 मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल गई है, -2 मिल गई यहाँ पर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 1 लिखा है ना, 3 डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 1 जा 3, ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया -4, ये हो गया हमारे पास प्लस b। अब ये माइनस का 4 है ना, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 + 4 = हो गया b और ये हो गया हमारे पास 7 = हो गया b। हमें b क्या मिल गया है, 7 मिल गया और a मिल गया हमें -2। हमें a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी थी ना, हमें a और b ही फाइंड करना था ना, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो लिखेंगे ओके, थर्ड वर्टेक्स हमारे पास क्या है भैया, a, b, ये हो गया हमारे पास -2, कॉमा हो गया हमारे पास 7, बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC इफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड इट्स सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को किया था ना, इसमें क्या कहा था, इसमें भी कहा था थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करो और इसमें भी कह रहा है कि भैया इसके तीसरे वर्टेक्स को फाइंड करो। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो ये ट्रायंगल ABC है ना, इसकी आपके पास जो वर्टिसेस गिवन है वो B और C वाला गिवन है, तीसरे वाले को फाइंड करना है और साथ में इसका जो सेंट्रोइड है ना वो कहाँ पर बन रहा है, ओरिजिन में बन रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि इसका सेंट्रोइड ओरिजिन में बन रहा है, बट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसका सेंट्रोइड गिवन था। अब ये ओरिजिन में बन रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। अब ये कैसे सोचेंगे, ये देखो, अगर हम आपसे थोड़ी देर के लिए कह दें कि आपके पास एक है क्या, फिगर है, ये फिगर किसका है भैया, फिगर ना बोल के हम लोग बोल देते हैं कि एक आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और आपसे कहा जाए कि भैया ये बताओ ये ओरिजिन है क्या, तो आप कहोगे भैया जो ये सेंटर में दिख रहा है ना यही ओरिजिन है। अब ये ओरिजिन है तो हमें पता है भैया इस ओरिजिन में जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती है, 0 0 होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भैया इस पॉइंट में जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारा ये सेंट्रोइड बन रहा है ना ये ओरिजिन में बन रहा है, ओरिजिन में बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ये सेंट्रोइड होगा वो 0 0 हो जाएगा। बस यही था, कितना सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं हमें बताया, बस इनडायरेक्टली बता दिया कि हमारा जो सेंट्रोइड है ये बन रहा है हमारा ओरिजिन पे, भैया ओरिजिन में है तो ये यूनिवर्सल बात है कि भैया 0 0 ही होगा। चलो अब यहाँ पर जो भी हमें गिवन था वो B और C को हमने लिख लिया और हमने कह दिया कि जो हमारा सेंट्रोइड है वो G है, 0 और 0 है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि जो सेंट्रोइड है ना इसका नाम G है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तीसरी वर्टिसेस को फाइंड करना है और इसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया है A, B कर लिया है। और हमें पता है कि भैया जब कभी भी हमें क्वेश्चन में क्या पता हो, हमें यहाँ पर सेंट्रोइड पता हो और या फिर सेंट्रोइड फाइंड करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला जो कि है 1/3 x1 + x2 + x3 एंड दिस। ठीक है, तो चलो अब ये x1 x2 x3 है क्या, इसको देखो। यहाँ पे लिखा हमने x1, ये हो गया हमारे पास y1, ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया हमारे पास y2। अब ये हो गया हमारे पास x3 और ये हो गया हमारे पास y3। हमेशा जो हमारे वर्टिसेस होंगे ना उसी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 ही करना, ठीक है। ओरिजिन को मत कर देना, ओ सॉरी सेंट्रोइड को मत कर देना, ठीक है। चलो अब वैल्यू को पुट करो। देखो यहाँ पर x क्या है, y क्या है, ये बताता है कि भैया ये है हमारे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की x की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर लिख दो 0 इक्वल्स टू हमने कर दिया 1/3 कर दिया। अब यहाँ पर x1 हमारे पास है -3, बीच में प्लस, x2 हमारे पास है यहाँ पर 0 और फिर हमारे पास x जो 3 है वो है हमारे पास a, तो हमने यहाँ लिख दिया a। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस a है, ये 0 है ना, कोई मतलब का नहीं। ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास 3 = a
और हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है 3। क्लियर इतनी बात, a मिल गया। अब b पे आ जाओ। y हमारे पास क्या है इस समय 0 है, इसको भी 0 लिख दो, इक्वल्स टू 1/3 कर दिया। अब y1 हमारे पास क्या है, ये 1 है, y2 हमारे पास माइनस का 2 है, और यहाँ पर y3 हमारे पास क्या है, b है, ये कर दिया। अब ये हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 0, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 1 माइनस 2 प्लस हो गया हमारे पास b। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ये हो गया प्लस b। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b, और हमें यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल गई है, 1 मिल गई। b की वैल्यू 1 मिल गई और a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, और हमने जो वर्टिसेस है ना, वर्टेक्स है ना जो हमारा तीसरा वाला, इसमें क्या लेट किया था, a और b लेट किया था ना, तो बस कह दो कि भैया जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है वो क्या है भैया, वो है हमारे पास 3,1। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया। देखो कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भैया जरूर पूछ लिया करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24, सो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये ABCD है ना, ये प्रूव करके बताओ तो ये ABCD वर्टिसेस पैरेललोग्राम के। देखो इस क्वेश्चन को ना आप इजीली दो फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो कि हम लोगों ने यूज किया था एक्सरसाइज 6A, और एक्सरसाइज 6A में इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, देखो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये सॉल्व कर लेना, अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लो। बट आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन को, अगर आपको इसे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप फिगर को बना लो, और फिगर में यहाँ पर जो आपको डायगोनल दिख रहे हैं ना, इन डायगोनल के जो सेंटर दिख रहे हैं, ये दिख रहा है सेंटर, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इस डायगोनल के जो हमारे सेंटर दिख रहे हैं, अगर हम बात करें AC की, तो इसका जो ये सेंटर होगा ना, वो उतना ही होगा जितना हमारे पास किसका होगा, DB का होगा। कहने की बात ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। अगर अलग अलग आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। समझ में आ गया? एक बार फिर से सुन लो। देखो अगर हम लोग यहाँ पर BD का सेंटर निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है। ठीक है, चलो अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे DB में। किस में कर लो, DB में कर लो या फिर AC में कर लो, आपकी मर्जी। चलो हम AC में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट करते हैं ना, सीधा लिखा हमने AC, और AC में हमने देखा हमारे पास क्या है, A है। A वर्टिसेस हमारे पास 3,1 है, और B हमारे पास है, सॉरी C है हमारे पास यहाँ पर 1,1 है, ये है। अब हम बोल देते हैं ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अच्छा, अगर हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करना है ना, तो हमें इसका रेशियो भी पता होना चाहिए। अब रेशियो पता होगा, कैसे पता लगाएंगे? देखो हमने क्या कहा कि इसका मिड पॉइंट, अगर हमारे पास लाइन ये है, ये हो गया A, ये हो गया B, हमने कहा इसका मिड पॉइंट हम लोग निकालना है, मिड पॉइंट है ना। तो हमें जाहिर सी बात है इसकी जो डिस्टेंस होगी वही इसकी होगी ना। तो सिंपल सी बात है, इसको 1 मान लो, 1 मान लो। कभी भी मिड पॉइंट निकालो और आपको यहाँ पर ना रेशियो ना पता हो, रेशियो बहुत ज़रूरी है सेक्शन फॉर्मूले में। अगर आपको रेशियो ना पता हो तो 1 ले लिया करो, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर M और N जो दिख रहा है ना, ये क्या है, रेशियो ही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया ये रेशियो M है, ये रेशियो N है। इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले को N से। इतनी बात क्लियर है? चलो हमें x1, y1, x2, y2 और यहाँ पर mn पता चल गया। तो सिंपल अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। और एक चीज़ और हम यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान से सुन लो। अगर हम मिड पॉइंट निकाल लेना तो यहाँ पर m और n लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सा आप x2 x1 अपॉन m प्लस n लिख दो बस। क्योंकि देखो अगर m हमारा 1 है तो यहाँ पर मान लो x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर 1 इंटू 1 करोगे 1 ही आएगा। अगर मान लो x2 हमारे पास 3 होता, 1 इंटू 3 करोगे तो 3 ही आएगा। तो मतलब वही वैल्यू आएगी ना जो x2 की है, चेंज तो होगी नहीं। तो सिंपल आप x2 और x1 लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? जब हम लोग किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं तब। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट। हम चलो m की वैल्यू भी लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। m हमने 1 बता दिया है, और x2 हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, बीच में प्लस n हो गया 1, और x1 हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पर m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 हो गया। और ऐसे ही y की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर m 1 हो गया, y2 भी 1 हो गया, प्लस
एन हमारे पास हो गया 1 और यहाँ पर y1 है ना, y1 हो गया हमारे पास 1 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 1 + 1 आ गया। यहाँ पर हमने लिखा x = 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/2 और ये हो गया हमारे पास 4/2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो गया y = 1 + 1, यहाँ पर हो गया 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, 2 मिल गई, ठीक है, और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ पर 1 मिल गई। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आया ना, या फिर बोलो जो हमारा इसका मिड पॉइंट आया ना, वो क्या आ गया, वो आ गया भैया 2,1 आ गया, ये आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर जो db है ना, इसका भी मिड पॉइंट यही निकाल लेंगे तो बोलेंगे ये पैरेललोग्राम है। तो चलो यहाँ पर db का निकालते हैं, db कर दिया। अब d हम, ओहो bb हो गई ये तो, bb, चलो अब ये db है ना, अब d की जो हमारे पास b का जो हमारे पास वर्टिसेस है वो क्या है, वो हमारे पास 0, -2 है। अब जो d है इसकी वर्टिसेस है वो हमारे पास 4, है, ये है। अब वही फॉर्मूला है x वाला और यहाँ पर हम लोग m n नहीं लिखेंगे, सीधे वैल्यू को पुट करेंगे। इसको बोल देते हैं ये हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है 4, बीच में हो गया प्लस, x1 हमारे पास 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + 1 हो गया। अब यहाँ पर y = हो गया हमारे पास y2, ओके, y2 की जगह पे 4, देखो इसी फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर रहे हैं। m n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 है ना दोनों में, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो वही वैल्यू आने वाली है, इसलिए फालतू में टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर y2 हमारे पास हो गया 4, y1 हो गया हमारे पास -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + 1 हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 - 2 और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हो गया 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई है और y की वैल्यू हमें क्या मिली, -1 मिली। तो इस लाइन है ना, या फिर बोलो ये हमारे पास डायगोनल है ना, इसका भी जो मिड पॉइंट आया वो क्या आया, 2,1 आया। तो हमने देखा कि दोनों डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो सेम आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ABCD है ना, वो क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिख दिया हमने, ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्लियर हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 25 यहाँ पर कह रहा है, इफ द पॉइंट PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है A और B की वैल्यू को फाइंड करो और यहाँ पर कहा है कि भैया ये PQRS है ना, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। बहुत सिंपल है, ये A दिख रहा है, ये फाइंड करना है, B दिख रहा है, ये फाइंड करना है। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किया था। बट इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 को हमने सॉल्व किया और यहाँ पर लगाया हमने क्या था, यहाँ पर लगा दिया था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। बट इसको ही हम लोग ना मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखो जब कभी भी मिड पॉइंट हमें पता होगा, जैसे कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो गया बीच में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों का जितनी भी डिस्टेंस होगी सेम होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो हमेशा हम लोग 1 ले लेते हैं। जब 1 ले लेते हैं तो 1 m की जगह पे 1 रखते हैं और n की जगह पे 1 रखते हैं, तो जो भी मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 1 इंटू x2 किया तो x2 आ जाएगा, 1 इंटू x1 किया तो यहाँ पर x1 आ जाएगा। डिवाइड में भी 1 + 1 कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। बनता किससे, इसी से। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर कमेंट कर दिए भैया आपने गलत बता दिया, सेक्शन फॉर्मूला नहीं, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ कह सकते हो, बट ये नहीं कि ये गलत है, सही है ये भी, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन 25 को इससे ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसे ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पर हमने लिखा है PQRS लिख दिया, ठीक है। हमें ये वर्टिसेस गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि भैया कि जो ये A है ना, इसकी वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना क्या दिख रहा है, ये PR दिख रहा है, यहाँ पर QS दिख रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ा सा याद करो तो हमने क्या फाइंड किया था, ये मिड पॉइंट फाइंड किया था कि क्या इन दोनों की, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों की मिड पॉइंट कैसी थी, इक्वल थी ना। देखो दोनों की क्या थी, इक्वल थी। यहाँ पर भी देख लो और इसको भी देख लो, दोनों की इक्वल आ रही थी मिड पॉइंट,
ठीक है। अब इक्वल आ रही तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ने बता दिया डायरेक्ट कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब हो रहा है कि इन दोनों की जो मिड पॉइंट होगी वो इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम लोग पी आर की मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर एस क्यू की मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ये वाई के निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग पी आर को ले लेते हैं। पी आर को लिया, पी के जो वर्टिसेस है वो हमारे पास हो गया a, -11 और यहाँ पर आर। देखो कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 15, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख दिया हमने x इक्वल्स टू x1 हमारे पास, इसको x1 बोलो, y1 x2 ये हो गया y2। अब यहाँ पर x1 हमारे पास a हो गया और x2 हो गया हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर हो गया 2। अब यहाँ पर आ जाओ y इक्वल्स टू y1 हो गया हमारे पास -11 प्लस y2 हो गया हमारे पास 15 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये आ गया। x तो हमारे पास यही रहेगा, y को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। x ये आ गया और y हमें ये मिल गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब देखो हमने यहाँ पर ना पी आर का जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो हमने निकाल लिया है, जो कि है x ये y ये। ऐसे तो लिखते हैं हम लोग a+2, मतलब सीधे हम x और y, हमें कुछ भी कोई भी कोऑर्डिनेट मिलता है x और y कुछ इस फॉर्म में मिलता है तो x ये मिल गया, y ये मिल गया, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एस क्यू का निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा s, यहाँ कर दिया q, और जो हमारे पास s है ना वो कितना है 1,1 है, और जो हमारे पास q है वो है 5,b है। इसको x1 y1 x2 और यहाँ पर हमने y2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू x का जो फॉर्मूला है ना इसमें वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पर हो गया x1 1 प्लस x2, y हमने कर दिया 2, यहाँ पर आ गया 6/2 और यहाँ पर आ गया 3। अब यहाँ पर आ जाओ y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1 + b, y हो गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास। x हमें ये मिल गया, y हमको ये मिल गया। वैसे ही यहाँ पर भी x ये मिल गया था, y हमको ये मिला। ये दोनों क्या है, ये इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो हमने क्या बताया कि इन दोनों के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमें क्या चाहिए, ये x चाहिए, मतलब इस a की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में इसके कर देंगे इक्वल और इसके इक्वल में ये लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a + 2/2 इक्वल्स टू कर दिया 3, यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू y, ये हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 1 + b/2 कर दिया। अब ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया a + 2, ये हो गया 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 2 6, यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर देखो 2 हमारे पास डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4। ये हमारे पास किसका, प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास b। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू b। तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल गई है 3 और a की वैल्यू हमें मिल गई है 4। हमें a और b तो फाइंड करना था, हमने कर लिया फाइंड। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार और इसको देख लो। देखो क्वेश्चन ने कहा था, पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो ये PQRS है ये पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि जो ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के जो हमारे पास अंदर डायगोनल दिख रहे हैं ना, इसके जो हमारे पास मिड पॉइंट जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे ना वो दोनों इक्वल होंगे आपस में। अगर हम लोग बात करें SQ के, इसका जो मिड पॉइंट में डायगोनल होगा, या सॉरी इसका जो मिड पॉइंट में कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा PR के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के। ये हमने बताया था ना आपको क्वेश्चन नंबर 24 में, वही चीज़ हमने क्या किया, बस इसी की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया।